गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, तो आज हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे आते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं कि जो टेंस पढ़े हैं और अभी लास्ट डे 2 दिन में मिला करके 2.5 घंटे की लाइव क्लास ली है मैंने फेसबुक पे। उसी क्लास का ये समराइज्ड शॉर्ट फॉर्म है जो कि आप स्पीडली अपने आप को एसेस करने का तरीका यही है आपके लिए कि आप क्या करो, मैं क्वेश्चन लिखते जाऊंगा इस पे और आपको अपने आप को करेक्ट करने जाना है उसी स्पीड में। यस, आप काफी स्पीडली आपको उसको करेक्ट करते जाना है मन में और फिर मैं तुरंत से उसका आंसर लिख दूंगा, आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो अगर आप टाइम बर्बाद करने का सोचेंगे तो ये आपके लिए बढ़िया नहीं है, क्योंकि बहुत कम वक्त में काफी ज्यादा चीजों को डिस्कस करना है मुझे, है ना। चलिए, ये है क्या, मैं आपको बता दे रहा हूं। तो ये टेस्ट होगी आपकी, लेकिन आपके लिए इसको टाइम नहीं मिलेगा। आपके पास इसके लिए टाइम नहीं होगा कि हाँ आप इतना सारा टाइम लेकर के फिर टेस्ट दो आप, नहीं, काफी स्पीडली होगा ये। तो आपको क्या करना है कि मैं जैसे ही लिखता हूं आपको अपने मन में इसका आंसर ढूंढ लेना है कि आखिर गलती क्या है, सही क्या है। एक तरह से समझिए तो मैं क्या कर रहा हूं, रिवीजन करा रहा हूं, क्विक रिवीजन है ये। हाँ, ये क्या है, क्विक रिवीजन है। हाँ बच्चे, ये टेंस ही है, अभी तक ये टेंस ही है, ठीक है। चलिए जरा ध्यान से देखिए आप लोग एक बार इसको। मैं अब लिखता हूं कुछ सेंटेंस आपके सामने। आई विश आई वॉज अ किंग, है ना। फिर मैं लिखता हूं आई विश दैट आई वर अ किंग। फिर मैं लिखता हूं आई विश आई वर अ किंग। तो आपको याद आ जाना चाहिए एक बार में ही, एकदम अच्छे से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर मुझे अच्छे से याद है कि आपने बताया था कि आई विश के बाद हम दैट यूज नहीं करेंगे और उसके बाद हमें क्या यूज करना है, आई विश आई वर अ किंग। आई विश आई वर अ किंग, ये वाला स्टेटमेंट सही है सर, और ये ऊपर का दोनों स्टेटमेंट क्या है, तो सर गलत है। ये एकदम जवाब आपके मन में तुरंत से आ जाना चाहिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम। यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए जरा ध्यान से देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। इट इज द थर्ड टाइम आई डैश क्यों, चलो, आई हैड कम हियर। एक और लिखता हूं मैं, इट इज द थर्ड टाइम आई हैव कम हियर। एकदम एक बार में आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर यहां लिखा हुआ है इट इज द थर्ड टाइम, इट इज द सेकेंड टाइम, इट इज द बेस्ट टाइम, है ना। इट इज द बेस्ट टाइम, इट इज द बेस्ट मोमेंट। जैसे ही ये आएगा सर हमें आगे का स्टेटमेंट इसमें नहीं, हमको कौन से टेंस में लिखना होगा, तो सर प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना होगा। इस हिसाब से सर ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। बोलो जी बच्चे, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो जल्दी बताओ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ जल्दी कि हाँ सर एकदम सही है, बहुत अच्छे, मजा आ रहा है सर एकदम। चलो जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप। इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू माई स्कूल। अब जरा ध्यान से देखो, इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू स्कूल, सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है सर। अच्छा, अगर मैं लिख दूं इफ इट विल रेन, इफ इट विल रेन आई विल नॉट गो टू स्कूल, सर ये गलत हो जाएगा, बोलो हाँ या ना कि ये गलत हो जाएगा। सर ये सही है लेकिन ये गलत हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। सही लिख रहा हूं मैं कि नहीं? पढ़ाया है मैंने आपको, आप पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, जल्दी बताओ मुझे कि हाँ सर पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था सर, मुझे अच्छे से याद है। चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, फिर एक और एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख दूं आपको। इफ आई गो फॉर shopping I will put, sorry not put, यहां पर होगा I will keep some cash with me, I will keep some cash with me, if I go for shopping I will keep some cash with me। अब बताओ सही है कि गलत है? सर गलत है, क्यों? क्योंकि यहां पर इफ की जगह क्या होना चाहिए था, इन केस होना चाहिए था, क्योंकि
ये देखो पहले हम कैश रखेंगे फिर शॉपिंग की बात होगी। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो ये कंडीशन हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा, ये कंडीशन हो जाएगा और ये हो जाएगी हमारे लिए क्या, तो आउटपुट हमारा रिजल्ट हो जाएगा, ये कंसिक्वेंस हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। क्या होना चाहिए था, इन केस आई गो फॉर शॉपिंग, आई गो फॉर शॉपिंग, आई विल, बोलो जी, कीप सम कैश विद मी। बोलो हाँ या ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो, मैं आपको बता दे रहा हूं, ये जो कि काफी फास्ट चल रहा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा आपको, जिससे कि आप डायरेक्टली ओपन कीजिएगा तो मेरे फेसबुक अकाउंट पे चला जाएगा और उस पर काफी डिटेल में ही सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैंने काफी डिटेल में कराई है आपको। ठीक है, चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक मिनट बच्चे, एक मिनट। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आपको बताया था मैंने, आई हैव सीन, ये लिखो, आई हैव visited your place, I have visited your place 3 times. I have visited your place 3 times. I visited your place 3 times. दोनों में बताओ सही कौन सा होगा। सर ये वाला सही होगा, ये वाला गलत होगा। ये वाला गलत नहीं होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप बता रहे हो कि आप कितनी बार किसी के यहाँ गए हो, याद करके रखे हो ना कि आप 3 बार गया हो। तो आई हैव विजिटेड योर प्लेस 3 टाइम्स। चलो जी बहुत बढ़िया, बहुत सही, आ जाओ जी। आई प्ले फुटबॉल ऑलवेज, I every day go to work. सर दोनों में कौन सा सेंटेंस सही है बच्चे? दोनों ही सेंटेंस गलत है, क्योंकि अगर आप वीडियो देखे होंगे अच्छे से तो आपको याद होगा कि ऑलवेज उस ग्रुप में का है जिस ग्रुप को हम कहां प्लेस करते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद क्या होना चाहिए था, यहां पर होना चाहिए था आई ऑलवेज प्ले फुटबॉल, और इसका क्या होना चाहिए था, आई गो टू वॉक। बोलो हाँ या ना, एवरी डे, इसका कुछ ऐसा होना चाहिए था। बोलो अगर क्लियर नहीं है तो बताओ, मैं इसको फिर से दूसरे तरीके से समझाऊंगा, आप डिस्कस करो मेरे से, आप प्रॉब्लम बताओ कि सर ये प्रॉब्लम है, ये क्लियर नहीं हुआ। चलो जी आ जाओ। I will meet him tonight. I am going to see him tonight. सर कौन सा सही है कौन सा गलत है? बच्चे दोनों ही सही है, गलत कोई नहीं है, लेकिन ये वाला थोड़ा कम सही है, ये वाला एग्जैक्ट होता है। बता दूं क्यों? क्योंकि जब टुनाइट आए ना, क्या आ जाए, टुनाइट आ जाए या टुडे आ जाए ना, तो आप कोशिश करना कि उसको कौन से टेंस में लिखें हम, तो हम उसको लिखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ध्यान रखना आप इसको। हाँ बस छोटी छोटी बातें जो हमें क्या रखना है, याद रखना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये क्विक रिवीजन है बच्चे आपके लिए, डिटेल में मैं ये क्लास नहीं ले पाऊंगा आपके लिए, तो इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि आप इसको रिवाइज कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? रिवाइज कर रहे हो, आपका रिवीजन हो रहा है। चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे अभी आप लोगों ने कुछ कंडीशनल्स देखे थे, जैसे इफ यू गो टू मार्केट ब्रिंग मी अ पेन। लॉकडाउन है, आप मार्केट नहीं जाना चाहते हो, आप क्या कहो किसी को कि अगर तुम जाना मार्केट तो मेरे लिए एक पेन लेते आना। बोलो हाँ जाना, बहुत ही नॉर्मल सी बात है। तो अगर तुम जाओ मार्केट तो मेरे लिए एक पेन लेते आना। मैंने आपको सिखाया था इसमें शुड यूज करना है, और मैंने आपको बताया था कि सेकंड पार्ट में सब्जेक्ट नहीं है, तो शुड हम कहाँ यूज करेंगे, कहाँ, तो इफ यू शुड। बोलो हाँ या ना, इफ यू शुड
गो टू मार्केट, ये वाला सही हो जाएगा, ये अधूरा हो गया। इफ यू शुड गो टू मार्केट ब्रिंग मी अ पेन, बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट देखो, आपको बताया था मैंने इनवर्जन, याद रखोगे आप, ये इनवर्जन शुड से स्टार्ट करोगे और इफ को डिसअपियर कर दो। आप क्या लिखोगे वहां पे, शुड यू गो टू मार्केट, बोलो हाँ या ना, शुड यू गो टू मार्केट कॉमा ब्रिंग मी अ पेन, बोलो हाँ या ना। समझ में आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ये। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलो जी बताओ, he wishes he were a king, बोलो हाँ या ना। सही है, बिल्कुल सही है सर, 100% सही। ये प्रेजेंट में है, ये सिंपल पास्ट में है। देखिए जरा, सिंपल पास्ट में है कौन सा, तो सर बहुत इजी है, बताया था आपने कि हम सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, वो प्लूरल लगेगा सर, बिल्कुल सही है। लेकिन वही अगर मैं कर दूं ही विश्ड, ही विश्ड, अब क्या लिखोगे, बोलो हाँ या ना, क्या करोगे। ये सिंपल पास्ट में चला गया, एक सिंपल पास्ट में, एक कहां जाना चाहिए, तो पास्ट परफेक्ट में। तो ही हैड बीन, ही हैड बीन, ये हो गया हैड प्लस V3, बोलो हाँ या ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। चलो जी मैं मिटा रहा हूं इसको, बहुत अच्छी बात है। चलो जी आ जाओ आ जाओ। अगर आपके सामने लिखा हुआ हो द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर हैड कम, बिफोर द डॉक्टर हैड कम, अब सवाल ये उठता है कि इसकी हिंदी तो है नहीं जो इतना सारा हम अप्लाई करेंगे तरीका। जल्दी से याद करो, बताओ सही है कि गलत है। तो आप आंख मूंद करके बोल सकते हो कि सर गलत है। कैसे कह सकते हो कि गलत है? याद करो जल्दी से, मैंने क्या कहा था आपसे कि यहां तक को पार्ट करेंगे और कहेंगे कि बिफोर मतलब पहले, तो पहले की घटना को हम लिखते हैं पास्ट परफेक्ट में। होना क्या चाहिए था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, बोलो हाँ या ना। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ हाँ या ना, बोलो जल्दी बोलो। हाँ सर बिल्कुल से। आ जाओ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही आसान है, बहुत ही बढ़िया है हमारे लिए। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। द सन हैड राइजन आफ्टर आई गॉट अप, अब सवाल ये उठता है कि इसमें सही है या गलत है। अब ऐसे करो, यहां तक घेर दो, आफ्टर मतलब सूरज बाद में उगा है, तो बाद में उगा है तो हेड में तो होना नहीं है, इसको क्या होना चाहिए था, द सन राइज रोज आफ्टर आई हैड गॉटन अप, या गॉट अप भी बोल सकते हैं, गॉटन अप। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। मुझे पता है थोड़ा सा आपके लिए टफ हो रहा होगा, लेकिन आपके लिए टफ नहीं होगा अगर आप पहले की वीडियो सारी अच्छे से देख चुके होंगे तो। आ जाओ नेक्स्ट। मैं बता दूं आपको, बाहर में काफी तेज बारिश हो रही है, पर मुझे बहुत मजा आ रहा है वीडियो रिकॉर्ड करने में। आई होप कि वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी दोनों ही बहुत बेहतर होगी। चलो आ जाओ। आई हैव कम टू योर प्लेस, और वहीं अगर लिख दें आई हैव कम टू योर प्लेस ऑन संडे। बच्चे ये वाला हो गया गलत, ये वाला सही, क्योंकि इसमें टाइम लग गया। टाइम लगने के बाद इसको क्या लिखना चाहिए था, आई केम टू योर प्लेस। याद है आपको कि नहीं याद है? अगर नहीं याद होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप करना, डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा। आई केम टू योर प्लेस ऑन संडे, है ना। चलो जी बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका पूरा हो गया। चलिए आइए अब आते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलो जी आई होप कि बहुत बढ़िया होगा आपके लिए ये सब। और जल्दी क्वेश्चन नंबर 10 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे सिंस और फॉर। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस the last week. I have been playing since the last week.
I have been playing for the last week. दोनों में कौन सा सही है? दिमाग ज्यादा अप्लाई मत करना, ध्यान से देखो। द लास्ट वीक है, क्या है? द लास्ट वीक है तो फॉर लगेगा। द नहीं होता तो सिंस लास्ट वीक। द लग गया तो क्या हो जाएगा? फॉर द लास्ट वीक। वैसे ही प्लेज। अब जरा ध्यान से देखो, ये सिंपल प्रेजेंट है बच्चे, ध्यान से देखिए, सिंपल प्रेजेंट है। ही प्लेज फॉर 2 days। क्या ये सही है? ही प्लेज फॉर 2 days, ये बिल्कुल सही है। पर ऐसे केसेस आपको नहीं मिलेंगे, पर कुछ अलग टाइप के केसेस मिल सकते हैं। जैसे मैं आपको 4 सालों से जानता हूं, आप ऐसे कुछ कह सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे? आई नो यू फॉर 4 years। बोलो हाँ या ना? यस सर, याद है, मुझे याद है, आपने बताया था सर, ये बिल्कुल सही है। ये सिंपल प्रेजेंट में है, फिर भी सही है। ठीक है, चलो जी आ जाओ, नेक्स्ट एक और देख लो आप। ही हैज बीन प्लेइंग फॉर संडेज। अब देखो, सिंस संडे, ध्यान से देखना एक बार। सिंस संडे, संडे होगा तो सिंस लगाएंगे, लेकिन संडेज होगा तो फॉर लगाएंगे, है ना। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वैसे तो बहुत कम लोग हैं जो लास्ट तक वीडियो को देखते हैं, पर जो लोग लास्ट तक वीडियो को देखते हैं, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसको पूरे डिटेल में 2 या 2.5 घंटे की क्लास है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप आसानी से डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को टैप कीजिए, आपको मेरे फेसबुक अकाउंट पे ले जाएगा, जहां पर कि आपको आसानी से लगभग 2-2.5 घंटे की क्लास है, वो आप आसानी से देख करके डिटेल में आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।